कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण आज बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान असीम अरुण ने कहा कि बीजेपी ने मुझे और अधिक सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति चुनने का मौका दिया है। पूर्व आईपीएस ने कहा कि ऐसे कई काम हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर सका, इसलिए राजनीति में आने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी से भी प्रभावित हूं, जिन्होंने विकास को नई राह दी है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनावी माहौल है, सब इधर उधर जा रहे हैं। आपने भी वीआरएस ले लिया है, लंबा टाइम नौकरी का बचा हुआ था। क्या प्रभावित किया है सर बीजेपी में जो अचानक आपने बीजेपी का दामन थामा? जिन मूल्यों पर मैंने काम किया, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाए, ईमानदारी से काम करो, पूरी विशेषज्ञता विकसित करो, मेहनत करो, शिष्ट व्यवहार रखो, ये ऐसे मूल्य हैं जो कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में भी दिखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को विकसित करने के लिए इन पे कार्य करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक अवसर दिया, मुझे एक कल्पना दी, उस पर मैंने विचार किया और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पार्टी में औपचारिक रूप से ज्वाइन कराया गया है। अब मैं पार्टी के साथ काम करूंगा। रहने वाले आप कन्नौज के हैं, पार्टी ने कुछ असेसमेंट किया होगा या आपको कुछ कहा होगा कि टिकट आपको कहाँ से दे रहे हैं, आप कहाँ से चाहते हैं? मैं पार्टी में बहुत लंबे समय के लिए हूँ, एक दूसरे कैरियर के रूप में हूँ। ये समय उतार चढ़ाव वाला होगा, अलग अलग तरह के टास्क मिलेंगे। जो टास्क मुझे पार्टी देगी मैं उसको पूरा करूंगा। टिकट के लिए कुछ कहा गया है? ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मुझे एक लंबे समय के लिए रहना है और एक दूसरा कैरियर बनाना है। इसमें कोई चुनाव, कोई टास्क, ऐसे बहुत सारे काम मिलेंगे। कुछ में सफल होऊंगा, कुछ में असफल होऊंगा और काम करूंगा। पिछड़ों को साधने की कोशिश की जा रही है हर तरफ। आप भी एक बड़ा चेहरा दलित के तौर पे माने जा रहे हैं, तो किस तरीके से कमांड करेंगे बीजेपी में और कैसा रोल रहेगा? जी, दलित समाज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत बहुत सारे दलित समाज के भाई बहन, मेरे जैसे लोग, उनको लाभ मिला और उनकी समृद्धि हुई, उनको सार्वजनिक पद मिले। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो हमसे कतार में थोड़े से पीछे हैं, और ये मेरी और मेरे जैसे और साथियों की जिम्मेदारी है, हर एक के मन में है भी, कि हम अपने अन्य साथियों की मदद करें और समानता की ओर बढ़ें। तो मैं इसमें अब व्यक्तिगत रूप से और प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं अब एक मेरा सीमित दायरा पुलिस का नहीं है। किससे जाना है, योगी जी से, मोदी जी से? दोनों ही लोगों से और पूरे संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व से मैं प्रभावित हूँ। मोदी जी ने जो विकास का मॉडल दिया है भारत को, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का है। तो सभी के लिए जो योजनाएं आप देखें बनाई गई हैं और लागू की गई हैं, जिसमें पारदर्शिता लाई गई है, करप्शन को ख़त्म किया गया है, तो उसका लाभ सबको मिला है और विशेषकर उसमें दलित वंचितों को लाभ मिला है, क्योंकि पात्रता उनकी सबसे ज्यादा थी। सवाल के साथ मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, कहा जा रहा था कि सपा में अपराधी बहुत हैं और यहाँ पे अपराधी होगी नहीं, लेकिन आप खाकी वर्दी आपने पहनी है, आपने तो एनकाउंटर तक के लखनऊ में किया हुआ है, बड़ा नामचीन। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि इस पार्टी में आए हैं, राजनीतिक दबाव भी तो हो सकता है? खाकी वर्दी का रौब अलग होता है। खाकी वर्दी का रौब मैंने कभी गांठा नहीं, और मेरा हमेशा मानना है, मैं बोलता हूँ कि पुलिस, अगर कोई बच्चे से पूछे कि पुलिस क्या करती है, तो जवाब मिले कि पुलिस सबकी मदद करती है। तो उस पुलिस को बनाने का मैंने प्रयास किया है। आप भी मेरे व्यक्तिगत जीवन से परिचित हैं। इसी प्रकार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी चेष्टा है कि पुलिस जो है वो सबकी सेवा करे, सुरक्षा को मजबूत करे और पुलिस स्वयं भी कोई गलती ना करे और उसके प्रति मन में अच्छा भाव जागृत हो। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं कानपुर में पुलिस कमिश्नर था, वहाँ पे आपने देखा एक घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली से दूर एक प्रपंच रचा गया, एक भाजपा की गाड़ी को तोड़ा गया और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इस तरह की घटनाएं हम और आप देखते रहे पूर्व में होती हुई। अपराध भी हैं, प्रपंच भी हैं, जिससे कि व्यवस्था बिगड़े। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों, मैं और मेरे जैसे सभी पुलिस अफसर, आप पूछेंगे तो कहेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छा माहौल कभी भी नहीं मिला पुलिस को काम करने के लिए, जिसमें कि अपराधियों के ऊपर नकेल कसी गई है और कानून व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है, इसका कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप और मैं जानते हैं, दिन में रात में सड़क पे कितने आसानी से सब लोग जा सकते हैं। सुरक्षित माहौल बना है, अपराधियों को सजा मिली है। कुल मिलाकर असीम अरुण अब चुनावी बैतरणी पार करने के लिए बीजेपी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का असर कन्नौज में ज़्यादा है। अब ऐसे में असीम अरुण कितना सक्सेस हो पाएंगे अगर उनको वहाँ से टिकट मिलता है, ये वक्त बताएगा। विनोद शर्मा के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।